इस एपिसोड की शुरुआत में रोजबीस को हाँफते हुए दिखाया जाता है। रोजबीस पीछे पलट के देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो शुरू करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजबीस से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा है, तुमने मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया है, यहाँ तक कि तुमने मेरी डिग्निटी को पूरी तरीके से हराम कर दिया है और तुम मुझे टॉय की तरह यूज करते हो, यहाँ तक कि मुझे सिर्फ एक इंटरटेनमेंट की मशीन समझते हो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजबीस से कह रहा होता है। तभी रोजबीस जो है पीछे की ओर पलटती है और पलटने के बाद चिल्ला के कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, लियोन बॉस्टर कहीं के कह के चिल्लाती है। तभी इन दोनों को किचन के अंदर रहते हुए बाहर से किसी की आहट सुनाई देने लगता है। तभी बाहर में दिखाया जाता है दो नौकरानी जो है बाहर में खीखी खीखी करके हंस रही होती है। तभी एक नौकरानी दूसरे नौकरानी से कहती है कि कितना वंडरफुल नज़ारा होगा ना, महारानी जो है अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रही थी, अब ये अच्छा समय जो है वो समाप्त हो गया। ये कह के दोनों जो है आपस में खीखी खीखी करके हंस रही होती है। तभी ये दोनों जो नौकरानी है वो हंसते हुए किचन के अंदर आ जाती है और किचन को देखकर शौक हो जाती है। एक तो प्लेट को देखकर कहती है कि देखो कितना चमकीला प्लेट है, कह के एक नौकरानी दूसरे नौकरानी को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उन दोनों को दरवाजे से झांक रहा होता है और महारानी को पकड़कर, जिनका नाम रोजबीस है, रोजबीस को पकड़कर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो धीरे से इससे कहता है कि तुम्हें इन लोगों को पता चलने नहीं देना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हारी जो डिग्निटी है इन सब के सामने वो ख़त्म हो जाएगा। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोजबीस से धीरे से कह रहा होता है। तभी दरवाजे की बंद होने की आवाज़ आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को रोजबीस के गर्दन के ऊपर को पकड़े हुए दिखाया जाता है और रोजबीस के जो चेहरा है वो लाल हुए रहते हैं और धीरे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो शुरू करते हैं माय डियर वाइफ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये अपनी पत्नी जिसका नाम रोजबीस है उससे कहता है। तभी रोजबीस को दिखाया जाता है रोजबीस के जो गाल है वो लाल हो रहा होता है और अगले सीन में यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन। 3 दिन बाद के सीन में पैलेस को दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी म्यून जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि 3 दिनों से पिताजी जो है वो उठे नहीं हैं, क्या पिताजी मर गए। तभी ये जो छोटी नोह है गुस्से वाली, वो इसके गालों पर पिंच कर देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जो है मुझे दर्द हो रहा है कह के कहने लगता है। तभी ये छोटी जो नोह होती है जो गुस्से वाली होती है वो कहती है कि ये अभी मरा नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि कौन अपने पिताजी के साथ ऐसा करता है। तभी ये जो छोटी म्यून है वो अपने पिताजी को देखकर मुस्कुराने लगती है और अपनी मदर से कहती है कि मदर देखो डैड जो है वो उठ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है मुझे क्या हुआ था कह के उसी बेड पे उठ के बैठ जाता है और रोजबीस को दिखाया जाता है। रोजबीस जो है मैंने तुम्हारी मदद की है कह के हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे की ओर पलट के देखने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि किस तरीके से जो उस रात जो घटना है वो हुआ है, वो सारी बातें जो है वो धीरे धीरे याद आने लगता है कि मेरे ऊपर रोजबीस ने जोर से चमाट मारा था, इसी वजह से मैं गिर के बेहोश हो गया। ड्रैगन कितना पावरफुल होते हैं कह के ये अपने मन ही मन सोच रहा होता है। अगर मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो मैं पहले ही मारा जाता, ऐसा कह के ये रोजबीस की ओर देख रहा होता है। और रोजबीस जो है इसको देखते हुए ये अपने मन ही मन कहता है कि ड्रैगन जो है, ये जो फीमेल ड्रैगन है जिनका नाम रोजबीस है वो 200 सालों की है, फिर भी ये कितनी प्रीटी है कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसे देखते हुए सोच रहा होता है। तभी छोटी म्यून जो है वो अपने पिताजी को देखते हुए कहता है कि ये मुँह क्यों नहीं कर रहा है। तभी जो गुस्से वाली जो नोह होती है वो कहती है कि ये मदर को देख रहा है इसलिए ये मुँह नहीं कर रहा है कह के अपनी छोटी बहन म्यून को बताती है। तभी इस बात को सुनकर ये जो रोजबीस है वो थोड़ा सा चौंक जाती है और चौंकने के बाद उसका जो हेयर पिन है वो घबराहट की वजह से गिर जाती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इस हेयर पिन को उठा के रोजबीस के बालों पर लगा देती है, जिससे
रोजबीच जो है हमारे मेन कैरेक्टर को पलट के देखती है और उससे कहती है कि तुमने कई लड़कियों के बालों में हेयर पिन लगाया है ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं जब कम्बैट स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं अपने मास्टर जो डोंकी है उनके साथ मैंने इस स्किल का उपयोग किया था, इसलिए मैं इतना स्किलफुल हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजबीच को बता रहा होता है। तभी म्यून जो है वो अपने पिताजी के पास आता है और कहता है कि डैड 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 ये जो डंकी है वो क्या होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है म्यून को बताते हुए कहता है कि उनके दो बड़े बड़े इस तरीके के कान होते हैं जैसे कि तुम्हारी मदर का है, कह के कहने लगता है। तभी रोजबीच को दिखाया जाता है। रोजबीच जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जोर से घूसा मार देता है जिससे ये आउच कह के आवाज़ निकालता है और म्यून जो है उसके पास जाकर डैड क्या आप ठीक हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसी समय रोजबीच जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आज तुम्हें बच्चों को पढ़ाना होगा, आज इन्हें राइटिंग की प्रैक्टिस कराना होगा, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है। फिर इन दोनों बच्चियों को देखता है और इन दोनों बच्चियों से कहता है कि आज तुम्हारे पिताजी जो है वो तुम्हें राइटिंग स्किल सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कह के इन दोनों बच्चियों से कहता है। तभी ये दोनों बच्ची जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। फिर जो म्यून है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या आज हमें डैड जो है वो राइटिंग स्किल सिखाएगी। तभी ये गुस्से वाली जो नो होती है वो कहती है कि क्या क्या हम लोग राइटिंग स्किल सीखेंगे। तभी जो छोटी म्यून होता है वो अपनी बड़ी बहन जिसका नाम नो होता है उसे स्टडी रूम की ओर ले जाने लगता है और कहता है कि चलो हम लोग कलरफुल पेन का उपयोग करेंगे। तभी ये जो नो होती है वो पर्पल कलर कह के कहने लगती है। उसी समय दूसरे सीन पे हमारे मेन कैरेक्टर और रोजबीच को दिखाया जाता है। रोजबीच जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आज मेरी सिस्टर आने वाली है, इसलिए इस वजह से तुम्हें उनके सामने नहीं आना है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोजबीच से कहता है कि क्या क्या तुम लोगों का फैमिली मीटिंग है। तभी रोजबीच जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके उनके कानों में धीरे से कहने लगती है कि आज मेरी बहन आने वाली है और मेरी बहन को पता चल गया है कि मैंने शादी कर लिया है, इस वजह से वो तुम्हें देखने के लिए आने वाली है, ये कह के धीरे से कह रही होती है। और मैंने उन्हें कहा है कि तुम 2 सालों से बेहोश पड़े हो और तुम अभी अभी जागे हो, कह के इसीलिए तुम्हें देखने के लिए आने वाली है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कानों पर बता रही होती है। तभी आगे कहती है कि मैं उनके सामने तुम्हारे जो रियल आइडेंटिटी है उसे आने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें उनके सामने नहीं आना है, कह के रोजबीच जो है हमारे मेन कैरेक्टर के सीने पर उंगली रखकर इनसे कह रही होती है। तभी सीन वहाँ से नहीं तभी रोजबीच को जाते हुए दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे जाते हुए देखकर सोचने लगता है कि फीमेल ड्रैगन मुझे देखने के लिए आई है। और अगले ही सीन में मतलब फिर अगले ही पल में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है कि मैं उसे रोजबीच को उसकी बहन के सामने मैं इसे इम्प्रेस फील कराऊंगा, कह के सोचने लगता है। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।